स्पार्क कैपिटल प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर इक्विटी एडवाइजरी देवांग मेहता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। देवांग भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो ये बताएं सर कि क्या लग रहा है मार्केट, ये 23,800 24,000, इसको क्या बॉटम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या समझा जाए, या ये भी खतरे में है? व्यू क्या है आपका, पहले ये बताइए। थैंक यू अनिल जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। आई थिंक पहला शो है मेरा आपके बिजनेस पे 2081 संवत आप सबके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा रहे। यस, कमिंग टू द मार्केट्स अनिल जी, एक्चुअली नो रीजन टू कंप्लेन, क्योंकि इतनी स्पेक्टेकुलर रैली जो 3-4 साल में हमने देखी है, उसके बाद पहला मीनिंगफुल करेक्शन आया है जो मार्केट में, जहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में एक करेक्शन हमने देखा है और मनी मेकिंग बहुत आसान हो गया था लास्ट 1.5-2 महीने पहले। तो एक नेचुरली एक थोड़ा सा एक झटका जो हेल्थ ऑफ द मार्केट्स को सुधारता है, उसके लिए स्लाइटली जरूरी था, ऐसा इन हाइंडसाइट अगर मैं बोलूं तो ऐसा लगता है। अभी यहाँ पे क्या व्यू बन रहा है, तो बिल्कुल आपने जो सही कहा, मैं बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल सपोर्ट्स की बात नहीं करूंगा, नेचुरली फंडामेंटल्स देखता हूं इसलिए। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरह का प्राइस करेक्शन और वैल्यूएशन करेक्शन बहुत सारे बिजनेसेस में हुआ है, जिस तरह का अर्निंग्स भी अगर आप देखें तो स्लाइटली ये क्वार्टर के अर्निंग्स में ऐसा नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा वीक है, बट यस एक्सपेक्टेशन से थोड़े वीकर है। नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा होते हैं तो इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बट अर्निंग एक्सपेक्टेशन स्लाइटली वीकर हुए तो थोड़े से कट होंगे और थोड़े डाउनग्रेड्स होंगे, ये मुझे लग रहा है। बट जैसे हम रोल ओवर करेंगे एफवाई समय में, आई थिंक वापस आपको मार्केट अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि 23,800 या 23,500 लेवल से ज्यादा मुझे लग रहा है एक प्राइस करेक्शन, वैल्यूएशन करेक्शन, जो पीई पे हम ट्रेड करते थे, जो हम मार्केट कैप को जीडीपी पे करेक्ट करते थे, जो भी मैं एक फिगर आप हमेशा जानते हैं जो आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, कि जो एफआईआई ने सेलिंग किया है रफली 1.25 लाख करोड़ का, और रफली जो उनका होल्डिंग है 67-68 लाख करोड़। आई थिंक दिस इज एट अ 2008 लो। अगर आप देखें 16% जो होल्डिंग है उनका इंडिया मार्केट कैप ऑफ 450 लाख करोड़ में, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं। डोमेस्टिक की बहुत शक्ति है, अभी भी आप देखें तो डोमेस्टिक के नंबर्स म्यूचुअल फंड्स के आएंगे कुछ दिन में। मुझे लग रहा है हमारी बहुत ज्यादा जो हमने एक तो सपोर्ट दिया है, हमने एक तो कुशन दिया है और मार्केट को ड्राइव भी किया है, तो मुझे लग रहा है अभी भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये छोटा सा करेक्शन बहुत लोग कैश पे जो बैठे थे उनको डिप्लॉय करने का अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी ऐसे मैं कहूंगा इस समय। ओके, तो चलिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोरी का माहौल भी नहीं दिखता, तो बहुत बड़ी तेजी भी फिलहाल होने की संभावना है कम है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कहाँ मौके ढूंढने चाहिए खरीदारी के? आपको क्या पसंद आ रहा है? अनिल जी, यहाँ पे जो मौके हैं वो आपको क्लियर देखना होगा कि इंडिया 3 व्हील पे जो रन कर रहा है, एक है क्रेडिट ग्रोथ, दूसरा है कैपेक्स और तीसरा है कंजम्पशन। मेरे हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ वाला माहौल जो है, बैंक्स वगैरह, थोड़ा सा जो क्राउडेड ट्रेड हुआ करता था वहां पे भी आपने देखा तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर्स आए हैं, और हम देख रहे हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ में भी थोड़ी सी दिक्कतें बनी हुई थी। मुझे लग रहा है दो पार्ट ऑफ द मार्केट आपको खास देखना चाहिए। क्रेडिट ग्रोथ वाली बैंक्स, यस डेफिनेटली कुछ बैंक्स देख सकते हैं, लेकिन जहां ज्यादा कन्विक्शन है, जहां पे मुझे लग रहा है 2-3 साल में पैसे बनने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है, कैपिटल ओरिएंटेड, मैं हमेशा बात करता हूं कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज की, ये थीम जो है वो बहुत समय के बाद आप देखें तो लास्ट 2-3 साल से ये कैपेक्स की बातें हो रही है। उससे पहले लास्ट 10 साल इंडिया में कोई ज्यादा कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ईआर&डी, ईएमएस, पीएलआई, ये सब की बातें नहीं होती थी। मुझे लग रहा है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ाया गया है, जिस तरह से डिफेंस पे स्पेंडिंग बढ़ाया गया, आई थिंक कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है, पावर ऑटोमेशन एक सेक्टर है, आप देखें लिक्विड इंसुलेशन है, इंजीनियरिंग है, स्टैंपिंग है, लेमिनेशन है, पूरा जो ये इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से अलाइड है, जिसको हम प्रॉक्सी प्लेस बोलते हैं, उस तरह के सेक्टर्स है। आपको बहुत डीप डाइव मार के इस तरह के सेक्टर्स देखने पड़ेंगे, जो फर्स्ट लेवल, इसके बिना इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। जैसे आप एयर कंप्रेसर्स देखिए, एयर सॉल्यूशंस देखिए, पीएलआई लिंक स्कीम्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होता है। मुझे लग रहा है कैपेक्स वाला जो थीम है उस आपने अभी भी अच्छा खेला, क्योंकि करेक्शन भी बहुत सारे बिजनेसेस में आया है। थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको ये देखना है कि काफी कंपनीज के ईपीएस ग्रो कर रहे हैं, कैश फ्लोज ग्रो कर रहे हैं, कुछ कंपनीज तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल से के साथ काम कर रही है। तो कैपेक्स ओरिएंटेड थीम्स जितने मैंने नाम लिए, उस तरह के सेक्टर्स में एक बहुत अच्छा पैसा बनेगा। और सेकंड जो मैं कंजम्पशन बोल रहा हूँ, कंजम्पशन में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अभी भी मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3-6 महीने में रिकवर हो जाएगा। फेस्टिव सीजन डिमांड भी ठीक ठाक थी। मुझे लग रहा है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, होटल्स जैसे हम कहते हैं, एयरलाइंस है, उस तरह के जो बिजनेसेस है, जो हाई एंड अपर एंड कंजम्पशन की कार्स है, ये सब थोड़ा सुधरेगा ऐसा लग रहा है, और डिसेंट भी था। थोड़ा सा लोअर एंड कंजम्पशन नहीं दे रहा है कि रिकवरी हो रही है, बट वहां पे अगर आप देखें तो कंपनी की बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे लग रहा है मेन कंजम्पशन और थोड़ा सा मेन कैपेक्स और थोड़ा सा कंजम्पशन रिलेटेड प्लेस से आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए आज से कई सारे आइडियाज जो पसंद आ रहे हैं। अब बताएं सर, अवॉइड क्या करना है?
अवॉइड स्लाइटली आपने जो कहा, अगर हम ग्लोबली अपने आप को लिंक करें और कोई रास्ता नहीं है, ग्लोबल लिंकेजेस नेचुरली है ही है आजकल, राइट? सो हम जानते हैं कि लास्ट जो रिजल्ट्स आए यूएस के, और सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, राइट? इंडिया भी इंतजार कर रहा था, इंडियन मार्केट्स इंतजार कर रहा था। तो मुझे लग रहा है जिस तरह की पॉलिसीज अभी बनेगी, अभी जो ट्रंप साहब आए हैं और जो पॉलिसीज बनाएंगे, चाइना किस तरह से स्टिम्युलस हमने देखा वीकेंड में, कोई बहुत बड़ा स्टिम्युलस नहीं था, बट अभी आपको ये देखना है कि ग्लोबल डिपेंडेंस वाली कंपनीज, फॉर एग्जांपल आईटी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अंडरवेट हो जाइए, बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आईटी की स्पेंड्स के बारे में, वीजा के बारे में, वहां पे टैरिफ हाइक्स के बारे में क्या बोला जाता है। मेटल के बहुत सारे लिंकेजेस है, चाइनीज मार्केट के साथ लिंकेजेस है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंकेजेस है। तो ये सेक्टर्स डेफिनेटली अभी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में आप देखें तो ये सब वैल्यू प्लेस थे। आईटी ने भी काफी करेक्शन किया था और लास्ट 6 महीने से, 1 साल से अच्छा कर रहा है। कुछ कुछ कंपनी की गाइडेंस अच्छी है, बिल्कुल अवॉइड नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा आपको फॉलो करना पड़ेगा कमेंट्रीज और मैनेजमेंट को। मुझे लग रहा है जो लोकल डिपेंडेंस वाले सेक्टर है, जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, वो ज्यादा अच्छा करेंगे। ग्लोबल लिंकेजेस वाले सेक्टर्स में थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। यह है पूरा का पूरा विचार और यहाँ पर डायरेक्शन देवांग सर की तरफ से आते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। खेम का साहब है तैयार, पेटीएम